पहली बात भाईजान, ट्रंप साहब को मुबारक। ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना सीएनजी स्टेशन ना पेट्रोल। नहीं, कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अहमियत ही नहीं है अमेरिका के। अच्छा। किसी कोई ऐसा इशू ही नहीं है जिसके ऊपर अमेरिका जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। अलबत्ता ये जरूर है, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है तो दरवाजे गेट खुलेंगे अडयाला के और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। हाँ, साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मिर्जा लतीफ़ साहब ने कहा अगर आज नवाज शरीफ साहब इधर प्राइम मिनिस्टर होते तो अमेरिका का दबाव आ जाता तो अपने ऊपर ले लेते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी जस्टिफिकेशन है। मदर साहब किसी और वजह से वीक प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे होंगे, ये उनको किसी और वजह से, लेकिन वीक प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब भी और मजहर अब्बास साहब भी। आपके ख्याल में इधर शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ साहब होते तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ट्रंप? पहली बात भाईजान, ट्रंप साहब को मुबारक। ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना सीएनजी स्टेशन ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। वाह। दूसरा, बैड लक कमला हैरिस। सॉरी दीदी, काश आप हमसे रहनुमाई ले लेती, हमारा मॉडल फॉलो कर लेती, थोड़ा सा अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर फोकस कर लेती तो ट्रंप पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह टूट चुकी होती, ट्रंप से इंतखाबी निशान छिन चुका होता, इंतखाबी नताइज रुक रुक कर आते, इंटरनेट बंद हो जाता, फॉर्म 47 वजूद में आ जाता और आज आप विक्ट्री स्पीचें कर रही होती और ये जो उल्टे पांव लुडियां डाल रहा है ट्रंप, ये आज नाहल होकर जेल में बैठा होता। दीदी, कामला दीदी, आपने कोई हमसे नहीं सीखा। आपके पास ना भुट्टो ज़िया के मिलाने का ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया, ना दोबारा गिनती के केस ले जाकर किसी काजी के पास आप पहुंची, ना इलेक्शन एक्ट में आपने तब्दीलियां की। तो ये मुकद्दर तो आपने बनना था। आप कर लें तकरीरें और जाके घर बैठ जाएं, ट्रंप साहब आएंगे और फिर लग पता जाएगा। अच्छा, अब ट्रंप आएगा तो क्या करेगा ये तो बताया ना भट्टी भाई। और अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं इधर, मुझे गुस्सा चढ़ गया, अब जोश मेरा प्लीज सुन ले, उसी पे आ रहा हूँ, सुन ले प्लीज सुन ले थोड़ा सा। एक आप तो ट्रंप से हलफ बर्दारी से भी ज्यादा काले निकल रहे हैं, थोड़ा सा सुन ले। जी जी जी। दूसरी बात कि आपने भी कहा कि अमरीकी इन्फ्लुएंस होता है, मजहर भाई ने भी कहा और जवेद लतीफ़ साहब ने तो मुझे जवेद लतीफ़ साहब के मुंह से जब भुट्टो की तारीफ निकलती है तो दिल मेरा ना बर्फ़ के ब्लाक लग जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने भी कहा कि भुट्टो को, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, 12-13 किताबें लिखी जा चुकी हैं, क्यों किए थे, किस तरह किए थे, कैसे किए थे, और वो उनके दौर में हुए, मानना चाहिए। लेकिन AQ खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ज़ियाउल हक साहब, गुलाम इसाक खान, समर मद मुबारक साहब और हज़ारों गुमनाम मुजाहिद, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा था। खैर, अब नवाज शरीफ साहब प्रेशर सह जाते हैं कि नहीं। इस पे आने से पहले ये बताता चलूं कि बिलाशुबा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कहा है कि उन्होंने तो ये तक यहाँ तक कह दिया है, और ये मैं उन अंसार अब्बासी साहब से पहले अपने प्रोग्राम में वो बता चुका था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं कि मेरे ट्रंप और उनकी बेटी से ताल्लुकात हैं और ये थे, यानी उनके बिजनेस। आपको लगता है कि सीरियस बात हो रही है या वैसे ये हुकूमत पाकिस्तान को नर्व करने के लिए कहा है जुल्फी बुखारी ने, अननर्व करने के लिए? सॉरी, आप कर लें पहले बात, फिर मैं बाद में कर लेता हूँ। नहीं, आप कर लें दरमियान में बात। अच्छा भट्टी साहब बोले, कंप्लीट कर ले भाई, कंप्लीट कर ले, बात तो कंप्लीट होने। अच्छा कर ले यार, खुदा के लिए आप बात की कंप्लीट नहीं करने देते। आपको पता नहीं क्या सवाल दरमियान में आ जाता है। चले बोले जी, बोले। अब बात तो कंप्लीट कर लें। बोल लें भट्टी साहब। तो बिलाशुबा जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि उनके दामाद और बेटी के साथ ताल्लुकात थे। बिलाशुबा वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मेरी ट्रंप साहब से मुलाकात भी हुई इलेक्शन से पहले, और मैंने सारी इमरान खान साहब की जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो भी उनको मैं साथ देने का शुक्रिया। अमेरिकन इलेक्शन को पाकिस्तान में भी बहुत इंटरेस्ट देखा जा रहा था, क्योंकि इनकी रिहाई से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं। तो पाकिस्तान के मजमूई हालात पे या पाकिस्तानी सियासत पे या खुसूसन एक पार्टी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की आमद किस बात का इशारा हो सकती है, अब इस पर सेठ साहब का तजिया जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो बयानात चल रहे हैं मीडिया में, ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा क्या फरमा रहे हैं,
सेठ साहब, अब फिर जहन में यही सवाल आता है कि माजी में तो हम अमरीकी मुदाखलत के किस्से सुनते रहे हैं, फिर उन्हीं के जवाब में एक एब्सोल्युटली नॉट भी आया। अब बताइएगा आप कि पाक अमरीका ताल्लुकात की नौइयत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? मुदाखलत बढ़ेगी, ख़त्म होगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्या होगा? नहीं, कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अहमियत ही नहीं है अमेरिका के। अच्छा। किसी कोई ऐसा इशू ही नहीं है जिसके ऊपर अमेरिका जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। अलबत्ता ये जरूर है कि अमेरिका ने अपना एक बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बना लिया है हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, और वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उस जो अरेंजमेंट है उसको किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करे या उस पर मदाखलत करे और उसको कमजोर करे। तो वो इसके अलावा अमेरिका का यहाँ इंटरेस्ट पहले तो अफगानिस्तान था, अब अफगानिस्तान भी इतना नहीं रहा। इकोनॉमिक्स में वो आपको थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। वो IMF को उन्होंने कहा कि कर सको तो कर दो यार, मगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस करवाओ, शुडंट बी ये ना हो कि पैसे जो दें वो भी रुड़ जाए। तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा प्रेशर होगा कि जी चाइना के साथ ऑन दैट इशू, क्योंकि एज आई सेड डोनाल्ड ट्रंप विल बी टफ ऑन चाइना। तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपको भी कुछ कहें कि आप ये ना करें, वो ना करें, वगैरह वगैरह। और अलबत्ता ये जरूर है कि ईरान के साथ वहां भी वही इसी किस्म की बात है, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे अगर आपने पाइपलाइन की बात की या और ईरान से तेल खरीदने की बात की एंड सो ऑन। तो वो चीजें अपनी जगह पे हैं और अमेरिका को खास इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ना आपको वो ज्यादा पैसे देता है, ना हथियार देता है, सैंक्शन तो नहीं करता मगर कर सकता है। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है वी आर नॉट ऑन देयर रडार। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर होगा थोड़ा बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी से और पाकिस्तानी मीडिया जो वहां है कि वो इमरान खान का क्या होगा, इमरान खान को निकाले ये वो। तो मेरा ख्याल है वो एक आध बयान जरूर दे देगा इधर उधर की बात कि हाँ, मगर ये नहीं कहेगा कि आप निकाले उसको। ये मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप डिमांड करेगा कि रिलीज इमरान खान, ही इज माय फ्रेंड, रिलीज हिम। मैं नहीं समझता ऐसी को बात होगी। अलबत्ता ये है कि बिहाइंड द सीन्स वो हो सकता है वो पैगाम आए स्टेट डिपार्टमेंट से कि वो जरा ख्याल रखें कि ये जो PTI है इसको भी मौका दें टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस और इन द जुडिशियल सिस्टम एंड सो ऑन। मगर मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की सिग्निफिकेंट मदाखलत होगी। ठीक है। अब इस बारे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, मिली जुले जज्बात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन लॉबिंग तो बहुत इफ़ेक्टिव रही और डेमोक्रेट्स के दौर में हमने डेमोक्रेट्स को बाकायदा ख़त लिखते हुए देखा। रऊफ़ हसन साहब भी कुछ बता रहे हैं इस हवाले से। हाँ, क्या बोलिए। अली मोहम्मद खान साहब ने भी इसी नौइयत की बातें की हैं और इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उनका भी ये कहना था कि अब अमेरिका में न्यूट्रल हुकूमत आई है, न्यूट्रल प्रेसिडेंट आने जा रहा है। जो बाइडन के दौर में मुदाखलत हुई तो लॉबिंग और ये चीज़ें, उससे पहले ये कहना कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, फिर कहना नहीं अमेरिका नहीं जनरल बाजवा ने गिराई, ये चीज़ें कनेक्ट कैसे होती हैं सेठ साहब? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी जो अमेरिका में है उन्होंने जो प्रिडिक्शन थी उनकी कि ट्रंप जीतेगा और उन्होंने वो सही लिख ली। पोस्टर्स गलत थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में स्पेशली दी मेडिकल कम्युनिटी जिन्होंने प्रेशर ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, PTI के लोग जो वहाँ हैं, दे करेक्टली प्रिडिक्टेड एंड दे वर्क टू गेट अ ट्रंप विन। तो उनको तो दाद देनी चाहिए। देयर असेसमेंट वाज करेक्ट। एंड अब बात यह है कि नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। क्या असेसमेंट तो चलो ठीक निकल आई, ट्रंप जीत गए, इन्होंने वोट भी डाल दिया पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहाँ ट्रंप के लिए। मगर अब बात यह है कि क्या ट्रंप इनके लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। अब उसका इशारा आपको मिल गया है। पाकिस्तान में जो PTI है वो ये कह रहे हैं कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हमारे खिलाफ थी, अब हमारी उम्मीद है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल होगी। ये नहीं कहा उन्होंने कि वो अब हमारे हक में होगी, ये नहीं कहा उन्होंने। इसका मतलब है कि दे आर बीइंग वेरी रियलिस्टिक एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू टेक। रियलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि गलत फहमी ना हो, क्योंकि अब ये काफी अरसे से ये सारे कह रहे हैं इमरान खान बाहर आ रहे हैं, अमेरिका उनको, ट्रंप आएगा वो उनको निकालेगा। अभी तो ट्रंप ने अभी तो 2 महीने पड़े हुए ट्रंप के आने में। तो मगर और मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि ट्रंप विल नॉट इंटरफेयर इन खान साहब कमिंग आउट और नॉट। उसका फैसला खान साहब खुद करेंगे, अमेरिका फैसला नहीं करेगा, खान साहब खुद फैसला करेंगे। और वो फैसला जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर फैसला होगा। कब होगा, कैसे होगा, आई कांट से, बट इट विल डिपेंड ऑन इमरान खान। अब सो आई थिंक बड़ी रियलिज्म है PTI पाकिस्तान में तो
ये नहीं ये इस वक्त बढ़ के मार रहे कि जी अब ट्रंप आ गया है, जैसे कि वो खोसा साहब कर रहे थे। वो नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली बुरा भी लगता है ना। एक तरफ आपने गालियां दी अमेरिकनों को, अब आप गोद में जाके बैठना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर एन इंडिपेंडेंट पार्टी लाइक द पीटीआई। अब अगर इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई के जो लोग हैं अमेरिका में और जो बाहर बैठे हुए हैं, they've done a great job to put Imran Khan on the map in say Europe, in England and in America, and they have a big contribution in terms of their own self. वोट नहीं है उनके, मगर nonetheless उन्होंने डेमोक्रेट्स के अंदर, कांग्रेस के अंदर जगाया, लोगों को इशू को खड़ा किया है, और इनकी दाद उनको मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सेठ साहब, जैसे ही ये 5 नवंबर का इंतखाब होता है, उससे पहले ही कोई हलचल या खलबली हमने हुकूमती सफ़ों में देखी, और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ